क्या दिल्ली के कुर्सी पर फिर से बड़ा खतरा मंडराने लगा है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए फिर से एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है? क्या एनडीए गठबंधन में अंदर खाने कुछ बड़ा चल रहा है जो सामने नहीं आ रहा है? इन तीन बड़ी बातों को मैं क्यों कर रहा हूं, इस बात को समझने की जरूरत है, क्योंकि जो खबर सामने आई है, जो संकेत सामने आए हैं एनडीए गठबंधन के द्वारा, जो कहीं ना कहीं आप तमाम लोगों को चकित कर देंगे। आश्चर्यचकित कर देने की बात यह है कि वाकई ऐसा कुछ हो रहा है, क्या फूट पड़ रही है। यह इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि गठबंधन का एक चेहरा जो लगातार चर्चाओं में बना रहता है, वो कभी किधर भी जा सकता है। उन्होंने फिर से कुछ ऐसा संज्ञान में ला दिया है। वो कौन है? वो नीतीश कुमार हैं, वो सुशासन बाबू हैं। सुशासन बाबू फिर से चर्चाओं में क्यों आ गए हैं और लगातार वह चर्चाओं में आते ही रहते हैं? कुछ दिनों से जब से सरकार बनी है एनडीए गठबंधन की, नीतीश कुमार ने अब क्या कर दिया, अब क्या बड़ी तैयारी में है राजनीति के लिहाज से। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि कुछ भी हो सकता है। ये वो नीतीश कुमार है जो एक क्षण कहते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, और अगले पल कुछ और ऐसा कर देते हैं जिसको सोच कर जो है पूरा देश हैरान हो जाता है, जिसे देखकर जो है पूरा देश जो है अचंभित हो जाता है। और ऐसा ही कुछ हुआ है। बीजेपी ने अहम बैठक, जिसमें तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, जिसमें जो बीजेपी के शासित राज्य हैं, तमाम बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े नेता, खुद अमित शाह जी, जेपी नड्डा, केंद्र के बड़े चेहरे, वो भी पहुंचे। पर एक चेहरा नहीं पहुंचे थे, वो था नीतीश कुमार की। अब क्या था, इस खबर को लोग जो है चीर-फाड़ करना शुरू कर दिए। और अब क्या था, लोग जो है इस खबर को चीर-फाड़ करना शुरू कर दिए। सियासी गलियारों में जो है तेज होना, हलचल तेज होने लगा। अब इसको लेकर के जो है अलग अलग विचारक जो है अलग अलग मंच से अलग अलग बातें बोलने लगे। अब इसे देखा जाए कि कुछ अंदर खाने में क्या चल रहा है जो सामने नहीं आ रहा है। बीजेपी से खटपट चल रही है क्या? क्योंकि जब देश के प्रधानमंत्री किसी बैठक का हिस्सा हो और वह अहम बैठक चंडीगढ़ में हो, और एक केवल मुख्यमंत्री जो कि कहीं ना कहीं इन चर्चाओं को लेकर के लगातार उन बातों पर बनी रहती है कि नीतीश कुमार इधर भी जा सकते हैं, उधर भी जा सकते हैं, वह नीतीश कुमार नहीं थे, वहाँ नीतीश कुमार नहीं थे। और खबर केवल यही नहीं है, और खबर एक और है नीतीश कुमार जो के लेकर के वो भी बताने वाला हूं। और सबसे पहले जिस बैठक का मैं जिक्र कर रहा हूं वह बताना चाहता हूं कि चंडीगढ़ में एनडीए बैठक की जो है एनडीए गठबंधन की बैठक हुई, और उस बैठक में तमाम मुख्यमंत्री वो चेहरे दिखाई दे रहे थे जो एनडीए गठबंधन का हिस्सा हैं। जहां पर एनडीए की सरकार या बीजेपी की खुद सरकार, वो तमाम चेहरे थे। आप तस्वीरों के माध्यम से देखे भी होंगे, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हैं, अमित शाह जी हैं, जेपी नड्डा जी हैं, और उनके साथ साथ नायडू भी दिखाई दे रहे हैं, योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं, एकनाथ शिंदे दिखाई दे रहे हैं। ऐसे तमाम बड़े बड़े चेहरे उस फ्रेम में दिख रहे हैं। क्या नीतीश कुमार के लिए ऐसी कुछ ज़रूरी मीटिंग थी, ऐसी कुछ ज़रूरी जनसभाएँ थी जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, वहाँ पर नीतीश कुमार ना हो? ये कैसे हो गया? और कहीं ना कहीं इसको लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई है कि नीतीश बाबू कुछ कह रहे हैं। क्या ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि लगातार यह खबर ट्रेंड भी हो चुकी है और हो रही है, लगातार जो है तमाम प्लेटफॉर्म पर दिख रही है कि नीतीश कुमार बड़ी प्लानिंग में हो सकते हैं। उसके साथ साथ एक खबर और आपको मैं ध्यान दिलाऊंगा और आपको बताऊंगा। अभी मैं कुछ समय पहले आपको ले जाना चाहूँगा कि हरियाणा में शपथ ग्रहण समारोह हुआ, बीजेपी जीती। बीजेपी के जीतने के बाद नायब सिंह सैनी ने जो है शपथ लिया, और जिस दिन शपथ समारोह था हरियाणा में बड़े बड़े चेहरे मंच पे थे और प्रधानमंत्री मोदी थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ साथ बीजेपी के बड़े बड़े चेहरे और सहयोगी दल के लगभग सभी नेता पहुंचे हुए थे, और राज्यों को भी उनको भी इनवाइट किया गया, और तमाम लोग वहां पर पहुंचे। केवल नीतीश कुमार थे जो हरियाणा के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंचे, नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंचे। क्या बड़ी वजह होगी? आप ये सोचिए कि नीतीश कुमार खुद नहीं जा रहे हैं, ललन सिंह को भेज रहे हैं। जदयू के नेता ललन सिंह केंद्रीय मंत्री हैं और कहीं ना कहीं अपने पद को संभालते हुए वहां पर जा रहे हैं, बीजेपी के नेताओं के साथ बैठ रहे हैं। पर खुद नीतीश कुमार कहीं ना कहीं बार बार नीतीश कुमार यह भी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यह सफाई भी देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं गठबंधन में सब कुछ ठीक है, या कहने की ज़रूरत तो पड़ रही है। और कार्यक्रम में जो है क्यों दूरी बना रहे हैं, यह सबसे बड़ा सवाल है। इसके साथ ही एक और अहम चीज़ है,
आपको बताना चाहता हूं कि आपको अपडेट में देना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर वो नाम है जो प्रधानमंत्री की जीत पर बहुत बड़ा हिस्सा रहे हैं। फिर प्रधानमंत्री की जीत में उनका यह बड़ा श्रेय रहा है। जब वह पहली बार प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, वह प्रशांत किशोर नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं यह सुनना बेहद जरूरी है। प्रशांत किशोर ने यह कहा कि नीतीश कुमार इस चुनाव के बाद अगले चुनाव तक उनकी पार्टी जो है खत्म हो जाएगी। यह कहा कि नीतीश कुमार की जो पार्टी है अगले चुनाव तक तितर बितर हो जाएगी और खत्म हो जाएगा। कहीं ना कहीं नेता जो है भागने लगेंगे। यह बातें निकल कर सामने आ रही है कि क्या नीतीश कुमार को इस बात का डर है, क्या नीतीश कुमार इस चीज़ के सोच में पड़े हुए हैं, क्या नीतीश कुमार इस चीज़ को सोच करके कुछ बड़ा कदम उठाएंगे, क्योंकि वो तमाम नेताओं की बातें सुनते हैं और सुनने के बाद चिंतन भी करते हैं। वही नीतीश कुमार, उन्होंने इंडिया गठबंधन को आंच दी थी। इंडिया गठबंधन बनाने में उनकी भी अहम भूमिका है, उन्हीं की अहम भूमिका का है। वही इकलौता नेता थे जो तमाम राज्यों के नेताओं का या फिर तमाम पार्टियों को यह कह रहे थे कि अगर एक नहीं हुए तो राजनीति में कोई बदलाव नहीं आएगा। एक सीधी लाइन खींचती हुई दिखाई देगी। अगर आप तमाम नेता एक हो जाते हैं तो उसमें ज़्यादा बल होगा। ये नीतीश कुमार ने दम भरा था जब इंडिया गठबंधन बना नहीं था, और कहीं ना कहीं उन्होंने वो आंच दी और उस आंच के बाद ऐसी ज्वाला बनी कि धीरे धीरे इंडिया गठबंधन इतना बड़ा हुआ, लोकसभा चुनाव एक बड़ी मार्जिन से सामने निकल करके आया। जबकि चर्चा यह हो रही थी कि 400 के पार जो है बात हो रही है, ज़रूर दम होगा उनकी बातों में, 400 पार होगा, क्योंकि जो बीजेपी कहती है वो करके दिखाती है, जिन आंकड़ों की बात करती है वो होगा। पर कहीं ना कहीं विपक्ष ने कोई दूसरा ऑप्शन, एक बड़ी मात दे दी। क्या नीतीश कुमार ने सभी समीकरण बिठा करके ये नेता सोचा है कि क्या उनके लिए कोई दूसरा ऑप्शन ठीक है? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या अब विपक्ष को भी उन पर भरोसा होगा? और इसके साथ ही कल मीसा भारती ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार की तो कोई भी गारंटी नहीं ले सकता, पता नहीं कब कहाँ चले जाए, और खुद प्रधानमंत्री भी गारंटी लेकर के ये नहीं कह सकते ये हमारे साथ रहेंगे या हम उनको पकड़ कर रखेंगे, अब ये कहीं नहीं जाएंगे। देखिए, सांसद है मीसा भारती बिहार से, और उन्होंने यह बयान दिया है नीतीश कुमार पर, क्योंकि चर्चाओं का बाजार गर्म है। जब से अहम बैठक का हिस्सा नीतीश कुमार नहीं बने, उन्होंने अपनी जगह और चेहरे को भेजा है। ललन सिंह लगातार बीजेपी के संपर्क में हैं, उनके करीबी होते जा रहे हैं, पर नीतीश कुमार सामने नहीं दिख रहे हैं। यह बड़ी वजह है और कुछ भी हो सकता है। बार बार नीतीश कुमार को लेकर के टेलीविजन, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तमाम जगह पर यह प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। दिखाई देता है कि नीतीश बाबू क्या बड़ी प्लानिंग में हैं? क्या नीतीश कुमार अब कुछ और कर रहे हैं? नीतीश बाबू के इस बयान ने यह कह दिया कि ऐसे तमाम आपको हेडलाइंस देखने को मिल जाएंगे, और ये शायद इसलिए हो रहा है क्योंकि नीतीश कुमार तमाम कार्यक्रम से दूरी बना रहे हैं। आप सोचिए कि ये कितनी बड़ी बात है कि अहम बैठक होती है और नीतीश कुमार नहीं होते हैं। बड़े बड़े चेहरे होते हैं, और वो चेहरे भी होते हैं जिनके आने वाले समय में चुनाव में वहाँ पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी होते हैं, वहाँ पर और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री भी होते हैं। एकलौते नीतीश कुमार वहाँ नहीं होते हैं और बार बार सफाई भी दे रहे हैं। तो क्या उसकी वजह है? और बीजेपी के लिए भी नीतीश कुमार इस समय बहुत बड़ी मजबूरी बन चुके हैं। क्यों नहीं निकाल सकते हैं, ना कुछ एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि उनको दिख रहा है कि कुछ कर नहीं सकते हैं। एक बैसाखी पर चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा बीजेपी के लिए। हालांकि क्योंकि नायडू जी की बातें तो नहीं निकलती है, क्योंकि नीतीश कुमार जाने के बाद जो है दल भी टूटेंगे और नेता भी टूटेंगे। तो पता नहीं अब राजनीति में अगला पल क्या होगा। यह खबर आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस अपडेट को देख करके, खास करके ये जो तस्वीरें हैं अहम बैठक का हिस्सा बनते हैं, ना हरियाणा में शपथ समारोह में जाते हैं और ना ही कोई खास उनको कोई जो है टिप्पणी दिखती है, और यह दूरी क्या कहला रही है और क्या कुछ कह रहा है जो आए दिन दिखाई पड़ रही है। क्या वाकई नीतीश कुमार अपनी एक बड़ी तैयारी में लगे हुए हैं? और प्रशांत किशोर की बात में कितना दम है कि अगर नीतीश कुमार इस गति से चले तो अगले चुनाव तक उनकी पार्टी भी खत्म हो जाएगा, खत्म होने के कगार पे आ जाएगी। तो देखते हैं अगला पल क्या होता है। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।